दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने बाबा वांगा का नाम तो सुना ही होगा, जो अपनी प्रिडिक्शंस यानी कि पेशन गोइयों को लेकर काफी मशहूर हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि बाबा वांगा असल में है कौन और इनकी पेशन गोइयां किस हद तक सच साबित हुई हैं। ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बनिए रहिए HM टीवी के साथ। मेरा नाम है हसन मालिक और आप देख रहे हैं HM टीवी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी औरत की कि जिसके बारे में दुनिया वालों का ये दावा है कि इस औरत ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कहा वो यकीनन आने वाले दौर में सच होकर रहा। यानी दोस्तों, ये औरत पूरी दुनिया में अपनी पेशन गोइयों को लेकर मशहूर है। इसके बारे में ये दावा किया जाता है कि इसने अपनी जिंदगी में फ्यूचर से जुड़ी जिन जिन बातों का दावा किया था, इनमें से लगभग 100 में से 85 बातें सच साबित हुई हैं। दोस्तों, इसी औरत ने ही कहा था कि 2 स्टील के परिंदे अमेरिका में तबाही मचा देंगे और यकीनन ऐसा ही हुआ था। 11 सितंबर 2001 के दिन 2 हवाई जहाजों ने अमेरिका पर ऐसा हमला किया था कि जो न सिर्फ अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा हमला था, बल्कि साथ ही साथ इस हमले ने अमेरिका की सुपर पावर वाली चमक को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा इस औरत ने कहा था कि बहुत जल्द ही अमेरिका में पहली बार एक ऐसा इंसान प्रेसिडेंट बनेगा कि जो अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक रखता होगा, यानी जो नस्ली तौर पर तो काला होगा। और यकीनन बहुत जल्द ऐसा ही हुआ और बराक ओबामा की शक्ल में एक प्रेसिडेंट को लाया गया जो नस्ली तौर पर अफ्रीकी था। इसके अलावा इस औरत ने यह भी कहा था कि बहुत जल्द ही समुद्र का सैलाब सब कुछ बर्बाद कर देगा और यकीनन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2004 में जापान में आने वाली सुनामी ने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, इस औरत की तरफ से सन 2021 के बाद के लिए की गई पेशन गोइयां थी, यानी इस दौर के लिए की गई थी कि जिस दौर तक अभी हम लोग भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि बुल्गारिया की कैसी नबीना यानी कि अंधी औरत थी कि जिनको पूरी दुनिया के लोग बाबा वांगा के नाम से जानते थे। बाबा वांगा 1911 में बुल्गारिया मुल्क में पैदा हुई थी और इनकी मौत यानी कि इनकी वफात 1996 में 85 साल की उम्र में बुल्गारिया मुल्क में ही हो गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का लगभग पूरा हिस्सा बुल्गारिया के गाँव में रहकर ही गुजार दिया था। दोस्तों, बाबा वांगा की पैदाइश 31 जनवरी 1911 को वक्त से पहले ही हो गई थी। वक्त से पहले पैदाइश हो जाने की वजह से बाबा वांगा की जिस्मानी हालत बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स यानी कि इनके वालिदैन को ये महसूस हो रहा था कि हमारी बेटी अब जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन किस्मत से धीरे धीरे बाबा वांगा की जिस्मानी हालत नॉर्मल हो गई और फिर एक वक्त वो भी आया कि जब बाबा वांगा पूरी तरह से ठीक हो गई। बाबा वांगा बचपन से ही नीली आंखें और सुनहरे बाल होने की वजह से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी। इनके फादर यानी कि इनके वालिद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सिपाही की हैसियत से जंग कर रहे थे, जिन्होंने बाद में बाबा वांगा की मां को छोड़कर दूसरी शादी भी कर ली थी। दोस्तों, वैसे तो बाबा वांगा की जिंदगी बहुत ज्यादा नॉर्मल गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक से 11 साल की उम्र में बाबा वांगा के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि जिसने इनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हुआ यह कि एक बार एक खतरनाक हवाई तूफान और बाबा ने इनको उठाकर दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से इनकी आंखों में मिट्टी पड़ गई थी। मिट्टी पड़ जाने की वजह से ये अपनी आंखें दोबारा नहीं खोल पा रही थी। बहुत ज्यादा इलाज करवाने के बावजूद भी ये अपनी आंखें नहीं खोल सकी थी और इस तरह से बचपन में ही नबीना यानी कि अंधी हो गई थी। 1925 के दौर में लगातार 3 साल तक उन्होंने नबीना बच्चों के एक स्कूल में पढ़ाई भी की थी, यानी कि एक ऐसे स्कूल में स्टडी की थी कि जहाँ पर सिर्फ अंधे बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। वहाँ पर उन्होंने लिखने के साथ साथ सिलाई कढ़ाई और खाना बनाना भी अच्छी तरीके से सीख लिया था। अपनी सुतेली माँ की मौत हो जाने के बाद अपने बहन भाइयों की देखभाल करने के लिए बाबा वांगा अपने घर पर वापस आ गई थी। बाबा वांगा का ताल्लुक एक बहुत ज्यादा गरीब घराने से था। 1939 में बाबा वांगा को फेफड़ों की एक खतरनाक बीमारी का भी सामना करना पड़ा था। यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि डॉक्टर्स का यह मानना था कि शायद आप बाबा वांगा नहीं बच सकेंगी। 1942 में बाबा वांगा ने शादी भी की थी। दोस्तों, बाबा वांगा का ये दावा था कि वो रूहानी तरीके से फ्यूचर यानी कि आने वाले वक्त में होने वाली चीजों का पहले से ही पता लगा लेती हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी पेशन गोइयां कर डाली थी। हालांकि दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो बाबा वांगा की तरफ से कही गई थी और वो बाद में सच भी साबित हुई थी, जैसे कि एक अफ्रीकी नस्ल इंसान का अमेरिका का 44वां प्रेसिडेंट होना। क्योंकि दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट यानी कि बराक ओबामा थे, जो नस्ली तौर पर एक अफ्रीकी काले इंसान थे। इसके अलावा 2001 में 2 हवाई जहाजों का अमेरिका पर खतरनाक हमला करना, 2004 में हमारी दुनिया में खतरनाक सुनामी आना, सीरिया मुल्क में सिविल वार होना, सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर का 2 टुकड़ों में बढ़ जाना, 1968 में लुबनान में होने वाले दंगों के बारे में भी बाबा वांगा की तरफ से पहले ही पेशेनगोई कर दी गई थी। इसके अलावा मशरकी और मगरबी जर्मनी का एक होना भी बाबा वांगा की पेशेनगोइयों में से एक पेशेनगोई थी, जो आगे चलकर सच में बदल गई थी। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के साथ साथ बाबा वांगा की कुछ पेशेनगोई ऐसी भी थी
कि जो झूठी साबित हुई थी। जैसा कि बाबा वांगा ने ये दावा किया था कि 2011 में थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। हालांकि दोस्तों हम सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोग सीरिया और अरब के बीच बिगड़ते हुए हालात की वजह से दुनिया के 2 हिस्सों में बंट जाने को भी आलमी जंग का आगाज मानते हैं और बाबा वांगा की इस पेशेंगोई को भी इस तरह से सच मानते हैं। इसके अलावा भी बाबा वांगा ने फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई थी, जैसा कि 2014 में मुसलमानों का यूरोप पर हमला करना, 2018 में चाइना का सुपर पावर बनना, इसके अलावा 2023 में अर्थ में बदलाव होना। साथ ही साथ बाबा वांगा का ये भी मानना था कि 2028 तक दुनिया का इंसान इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा कि वो मार्स यानी कि मरीख पर अपनी कॉलोनी बनाएगा। इसके अलावा 2033 आते आते जमीन के बहुत बड़े हिस्से की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से समुद्र के पानी की सतह भी बुलंद हो जाएगी। 2045 में मुसलमान इतने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि यूरोप के ज्यादातर हिस्से पर मुसलमानों का ही कब्जा होगा और मुस्लिम खिलाफत भी कायम हो चुकी होगी। पूरी दुनिया की जीडीपी यानी पूरी दुनिया का माल एक मुस्लिम हुक्मरान के हाथों में होगा। इसके अलावा 2046 आते आते इंसान के बॉडी पार्ट्स को बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ही बना लिया जाएगा, जिसकी वजह से अब इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट को बदलना या फिर इसका इलाज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। 2066 में अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ जंग में एक खतरनाक नया हथियार इस्तेमाल करेगा। 2088 में पूरी दुनिया में एक ऐसी खतरनाक बीमारी फैलेगी जिसकी वजह से इंसान अचानक से बूढ़ा हो जाएगा और इस खतरनाक बीमारी का इलाज पूरी दुनिया के डॉक्टर्स मिलकर लगभग 9 सालों में ढूंढ पाएंगे। 2111 में दुनिया में एक ऐसी चीज तैयार कर ली जाएगी कि जो आधी इंसान और आधी रोबोट होगी। इसके अलावा 2130 में इंसान टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ज्यादा एडवांस और डेवलप हो चुका होगा कि वो पानी के नीचे भी रहना सीख जाएगा। पानी के नीचे बकायदा इंसानों की कॉलोनी बनाई जाएगी जहां पर पूरी सहूलत के साथ इंसान अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। 2154 में टेक्नोलॉजी की मदद से जानवर दिमागी तौर पर आधे इंसान बन चुके होंगे, यानी वो इतने समझदार हो जाएंगे कि वो इंसानों जैसे काम करने लगेंगे। 2288 आते आते इंसान टाइम ट्रैवलिंग करने के काबिल भी हो जाएगा, जिसकी वजह से अब अर्थ पर रहने वाले इंसान दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले इंसानों से कांटेक्ट कर सकेंगे। और इसी दौर में ही हमारी दुनिया में एक ऐसा जानवर भी जाहिर होगा जो दिखने में आधा इंसान और आधा जानवर होगा। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर बाबा वांगा को ये सारी चीजें कैसे पता लगती थी। तो आपको बताते चले कि बाबा वांगा का ये दावा था कि इसको ये सारी चीजें एक रूहानी ताकत के जरिए से मिलती हैं। साथ ही साथ बाबा वांगा ने मरने से पहले ये भी दावा किया था कि इसने अपनी ये सारी शक्तियां फ्रांस की एक 10 साल की लड़की के अंदर ट्रांसफर कर दी हैं। दोस्तों आज के दौर में हमारी दुनिया में जहां एक तरफ बहुत सारे लोग बाबा वांगा को सपोर्ट करते हैं और इनकी सारी बताई हुई बातों को सच मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो इनके खिलाफ बातें करते हैं और इनकी सारी पेशेंगोई को झूठा बताते हैं। और इन लोगों का यह मानना है कि बाबा वांगा की बताई हुई जो बातें सच साबित हुई हैं वो सिर्फ इत्तेफाक थी, वरना बाबा वांगा की ऐसी बहुत सारी पेशेंगोइयां हैं कि जो साफ तौर पर झूठी साबित हो चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों आज के दौर में बाबा वांगा से जुड़ी हुई जितनी भी पेशेंगोइयां हम लोगों को मिलती हैं वो ऐसी किताबें या फिर ऐसे आर्टिकल से मिलती हैं कि जो खुद बाबा वांगा ने नहीं लिखे हैं। क्योंकि बाबा वांगा की जितनी भी पेशेंगोइयां आज के दौर में हमें बताई जाती हैं वो सारी पेशेंगोइयां इन लोगों ने बताई हैं कि जो बाबा वांगा के आसपास में रहा करते थे। यानी बाबा वांगा ने कभी भी अपनी जुबान से इस तरह की कोई भी चीज दुनिया के सामने नहीं बताई थी। इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि हो सकता है कि ये सारी की सारी चीजें झूठी हों और इन लोगों की तरफ से फैलाई गई हों कि जो बाबा वांगा के आसपास में ही रहा करते थे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि बाबा वांगा को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि हो सकता है कि बाबा वांगा के नाम की मदद से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आने वाले दिनों में अपने भयानक और खतरनाक मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।